नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किंजल है और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति के दोस्त विशाल सरकारी नौकरी करते हैं और वह पहले हैदराबाद में रहते थे। लेकिन जब उनका अपनी पत्नी से तलाक हुआ तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग दिल्ली में करा ली। इसके बाद वे हमारे साथ रहने आ गए। विशाल जी बड़े शर्मीले स्वभाव के थे, बिल्कुल किसी लड़की की तरह। घर में किसी को ये नहीं पता था कि उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया। जब भी कोई ये सवाल करता, मेरे मन में ये सवाल उठा रहता कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ छुपा रहे हो। मैं पता लगा लूँगी, लेकिन क्योंकि मैं उनके भाई जैसे दोस्त की पत्नी और उनसे काफ़ी फ्रेंकली नहीं थी, इसलिए उनसे सीधे सवाल करना मानसिक नहीं था। मैंने अपने तरीके से ये राज जानने की कोशिश ही शुरू कर दी। विशाल जी दिखने में बहुत सीधे साधे और मासूम थे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता था कि आखिर ऐसा कोई शख्स जो इतना शांत और सरल हो, वो तलाकशुदा हो सकता है। अगर मेरे पति उनके जैसे होते तो मैं उन्हें कभी तलाक नहीं देती। अब दिल्ली में रहते हुए विशाल जी को 2 महीने हो चुके थे। धीरे धीरे मैं उन्हें समझने लगी। वह हमेशा शांत और चुप रहते थे। मैं भी उनके सामने कम ही जाती थी, लेकिन जब भी उनके सामने जाती वे सर झुका लेते, जैसे मेरी आंखों में देखने की हिम्मत न हो। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगता, हैरान कर दिया और विशाल जी का राज पूरी तरह से उजागर हो गया। आपको सच बता दूं, मुझे अपने रंग, रूप और व्यक्तित्व पर काफ़ी गर्व था। मैं जानती थी कि अपनी सुंदरता और आकर्षण से किसी भी मर्द को अपने वश में कर सकती हूँ। उस दिन मैं अपने कमरे में थी। मैं अपने पैरों पर नज़र डाल रही थी और पायल की चमक से खुश हो रही थी। लेकिन अचानक मैंने शीशे में एक परछाई देखी। मैं हैरान रह गई। विशाल जी मेरे कमरे में थे और पलंग के नीचे छुपे हुए थे। मैंने खुद को संभाला और थोड़ी देर तक ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में सवालों की बाढ़ आ गई। विशाल जी मेरे कमरे में क्या कर रहे थे और वे पलंग के नीचे क्यों छिपे हुए थे। मैंने सोचा कि इस पूरे मामले को समझने के लिए मुझे धैर्य रखना होगा। मैंने जानबूझकर कमरे से बाहर जाने का बहाना बनाया। मैं हल्के कदमों से बाहर निकली और दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की हलचल सुनने लगी। थोड़ी देर बाद विशाल जी पलंग के नीचे से बाहर निकले। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उन्होंने इधर उधर देखा और जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। ये सब देखकर मेरा शक और गहरा हो गया। उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में बार बार ये सवाल उठ रहा था कि आखिर विशाल जी ऐसा क्यों कर रहे थे। अगले दिन मैंने उनकी दिनचर्या पर नज़र रखनी शुरू की। वे हमेशा की तरह शांत और मासूम दिख रहे थे, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ अलग सा था। कुछ दिन बाद मैंने एक मौका देखा जब घर के बाकी लोग बाहर गए हुए थे। मैंने विशाल जी को अकेला पाया। मैं सीधे उनसे ये नहीं पूछ सकती थी कि वे मेरे कमरे में क्या कर रहे थे, इसीलिए मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, विशाल जी क्या आप अपने तलाक के बारे में बात करना चाहोगे। विशाल जी थोड़ा झिझके, लेकिन फिर बोले, किंजल कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें किसी से नहीं कहा जा सकता। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ राज होता है और मेरा भी यह है। सुनकर मैं और भी बेचैन हो गई। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने महसूस किया कि उनकी परेशानी शायद उनसे भी बड़ी है। अगले कुछ कोशिश करती मैंने उन्हें ये महसूस कराया कि वे मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। धीरे धीरे विशाल जी ने मुझसे खुलकर बातें करनी शुरू की। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि महसूस हुआ है, मैं उससे झूठ बोलना नहीं चाहूँगा, पर मेरे जीवन की एक सच्चाई है जो मैं किसी से साझा नहीं कर पाया। मैंने धीरे से पूछा, क्या आप मुझे बताना चाहोगे। उन्होंने भारी मन से कहना शुरू किया, मैं हमेशा से एक ऐसा इंसान था जिसे दूसरों की उम्मीद पर खरा उतरने का डर रहता था। मेरी शादी इसीलिए टूट गई क्योंकि मैं अपनी पत्नी की उम्मीद पर खरा नहीं उतर सका। मुझे लगा शायद मैं इस रिश्ते के लायक ही नहीं हूँ। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उनका दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे मन में बाकी था, वे मेरे कमरे में क्यों थे। मैंने उनसे सीधे ये सवाल नहीं किया, लेकिन उनके शब्दों और चेहरों की झिझक ने मुझे ये समझा दिया कि उनके मन में शायद कोई छिपी हुई बात या भावना है जिसे वे खुद भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
मैंने उनसे कहा, विशाल जी, अगर आप अपनी सच्चाई किसी से साझा नहीं करेंगे तो ये बोझ हमेशा आपको दबाए रखेगा। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका बंद अभी भी पूरी तरह से मेरे सामने नहीं आया था। विशाल जी ने मेरी बात सुनी, लेकिन उनकी आंखों में अभी झिझक चाहत थी। मुझे लगा कि उन्हें खोलने में समय लगेगा। मैंने सोचा ये मामला जल्दी सुलझने वाला नहीं है। अगले दिन मैंने उनके व्यवहार को और गहराई को समझने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि विशाल जी मेरे आसपास अजीब तरह से असर दिखा रहे हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक घबराहट, एक बेचैनी रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे सब कुछ साफ कर दिया। मैं अपने कमरे में कुछ सामान ढूंढ रही थी। अलमारी के नीचे एक छोटी सी डायरी गिर गई। ये डायरी किसी और की नहीं बल्कि विशाल जी की थी। मैंने अपने आप को रोका, लेकिन उत्सुकता ने मुझ पर काबू नहीं किया। डायरी के पन्नों को पढ़ते हुए मैंने देखा कि उसमें उनके मन की बहुत सी बातें लिखी थी। वे अपने तलाक की वजह और अपने दिल के राज इसमें बयां कर रहे थे। एक पेज पर लिखा था, मैंने अपने पति को तलाक इसलिए दिया है क्योंकि मैं उसकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। वे मुझे एक संपूर्ण पुरुष की उम्मीद कर रही थी, लेकिन मैं अंदर से कमज़ोर हूँ। मैं रिश्तों की जिम्मेदारी निभाने से डरता हूँ। फिर अगले पन्ने पर मैंने कुछ ऐसा पढ़ा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने लिखा था, किंजल, वे मुझसे बहुत अलग है। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मैं उसे देखता हूँ तो एक अजीब सी भावना मेरे मन में जागती है। मैं उससे दूर भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन खुद को रोक नहीं पाता। उसके कमरे में जाना, उसकी चीज़ों को देखना, ये सब गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये पढ़ते पढ़ते मेरे हाथ कांपने लगे। मैं समझ गई कि विशाल जी मेरे प्रति कुछ अलग तरह की भावनाएं महसूस करते हैं मेरे लिए। लेकिन मैं खुद को शांत रखा। उस शाम विशाल जी को अकेले में बुलाया। मैंने डायरी का जिक्र नहीं किया, लेकिन मैं सीधे उनसे पूछा, विशाल जी, क्या आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं? वे हड़बड़ा गए। उनकी आंखें नीचे झुक गई। मैंने उन्हें थोड़ा सहज बनाने के लिए कहा, आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, किंजल, मैं जानता हूँ कि मेरी कुछ हाथ से गलत है। आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाता। मेरा मन भटक गया है। मैं शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सुनकर मुझसे राहत भी मिली और दुख भी हुआ। मैं शांत स्वर में कहा, विशाल जी, मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। इंसान हूँ कि कमज़ोर होता है, लेकिन उन्हें काबू में रखना ही सही है। मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इस बारे में किसी से बात ना करें और खुद को संभालें। ये रास्ता आपको और भी मुश्किलों में डाल सकता है। उस दिन के बाद विशाल जी ने मुझसे दूर रहना शुरू कर दिया। मैंने भी उनके प्रति व्यवहार में सावधानी बरतनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका व्यवहार सामान्य होने लगा। ये अनुभव मेरे लिए एक सीमा होती है जिसे बनाए रखना ज़रूरी है। विशाल जी ने अपना सच कबूल कर लिया था और अपनी कमजोरी से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि हर इंसान गलती करता है, लेकिन उसे सुधारने का इरादा ही सबसे बड़ी बात होती है। विशाल जी का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। उन्होंने खुद को घर के काम और अपनी नौकरी में व्यस्त कर लिया। मैंने भी महसूस किया कि वे अब मुझसे ज़्यादा दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि मुझे यकीन था कि वे अपने गलत विचारों और भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी इस दूरी ने घर के बाकी सदस्यों का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। मेरी सास ने मुझे एक दिन पूछ ही लिया, विशाल अब कुछ ज़्यादा ही शांत और अकेला क्यों रहने लगा है? क्या तुमने कुछ महसूस किया? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, नहीं मम्मा, शायद अपने काम में ज़्यादा व्यस्त है। दिल्ली की पोस्टिंग उन्हें काफ़ी थका देती है। अंदर से मैं जानती थी कि ये सच नहीं है। विशाल जी का अकेलापन उनके अंदर चल रहे संघर्ष का परिणाम था, लेकिन मैं किसी को ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ दिन बाद एक दिन विशाल जी खुद मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा, किंजल, मैं आपसे एक बार फिर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे जो कुछ कहा उसका बहुत मेरे दिल में दर्द उतर रहा है। मैं जानता हूँ कि आपके विश्वास पर ठेस पहुँची है, लेकिन मैं इसे सुधारने के लिए तैयार हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं दिल्ली से अपना ट्रांसफ़र कहीं और करवा लूँगा। ये सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली।
उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा, विशाल जी, आप जो कर रहे हैं वे सही है। खुद से लड़ना और अपनी कमजोरी को स्वीकार करना ही सबसे बड़ा कदम है। आपकी मदद करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, लेकिन आपको खुद को मजबूत बनना होगा। कुछ समय बाद विशाल जी ने सचमुच अपनी ट्रांसफ़र कोटा कर लिया, लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, किंजल, आपने मुझे एक नया नज़रिया दिया है, मुझे खुद से लड़ने की हिम्मत दी है। इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। उनके जाने के बाद घर का माहौल थोड़ा बदल गया। उनके जाने से जो खालीपन आया वह सभी को खल रहा था, लेकिन मैं जानती थी कि ये कदम उनके और परिवार दोनों के लिए बहुत ज़रूरी था। इस घटना के बाद मैंने एक बात सीखी, कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए दूरियां बनानी पड़ती है। हर इंसान की अपनी कमज़ोरी होती है, लेकिन अगर उसे सही दिशा और सहारा मिले तो वह खुद को बदल सकता है। विशाल जी ने अपनी गलती स्वीकार की और खुद को बेहतर बनाने का प्रयास किया। यही उनके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। समय के साथ घर का जीवन सामान्य हो गया। विशाल जी से कभी कभी फ़ोन पर बात होती थी, खुश लगते थे और उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास लौट आया था। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।